हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए थे। आई होप कि आपने वो ट्राई किए होंगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं उन प्रोग्राम्स का सॉल्यूशन दूंगी। हमारे प्रोग्राम्स क्या क्या थे? नंबर को चेक करना था कि वह ऑड है या इवन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर को चेक करना था। तीसरे में हमें कोई कैरेक्टर इनपुट कराना था और चेक करना था वह वॉवेल है या नहीं है। इसी तरीके से फोर्थ में किसी कैरेक्टर को चेक करना था वह अल्फाबेट है, डिजिट है या स्पेशल सिंबल है। फिफ्थ में हमें कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना था जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। सिक्स क्वेश्चन में हमें कोई डिजिट इनपुट कराना था और प्रिंट करना था कि वह डिजिट कौन सा है, यानी उस डिजिट को वर्ड्स में प्रिंट करना था। सेवेंथ क्वेश्चन में हमें किसी मंथ का नंबर इनपुट कराना था और उस मंथ का नेम प्रिंट करना था। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था किसी नंबर को इनपुट कराना और चेक करना कि वह नंबर इवन है या ऑड है। मैंने प्रोग्राम पहले से बना के रखा है ताकि वीडियोस बहुत लंबी ना जाए। तो इसके लिए मैंने पहले एक इंटीजर वेरिएबल लिया है n और उस n को इनपुट कराया है यूजर के थ्रू, यानी यूजर कोई नंबर इनपुट करेगा, उसकी वैल्यू n में स्टोर होगी। अब कोई नंबर हम कैसे चेक करते हैं ऑड है या इवन है? अगर वह नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब क्या है? वह नंबर इवन है। तो इसी चीज को हम कंडीशन के थ्रू लिख रहे हैं। n mod 2, मॉड ऑपरेटर क्या करता था? रिमाइंडर रिटर्न करता था, यानी डिवाइड करने के बाद क्या शेष बचता है वह बताता था। तो अगर n mod 2 की वैल्यू 0 के इक्वल है इसका मतलब क्या है? नंबर इज इवन। तो इसलिए हमने क्या किया है? सी आउट नंबर इज इवन। और एल्स अगर यह कंडीशन फॉल्स होती है, 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नंबर इज ऑड। तो इस तरीके से देख सकते हैं प्रोग्राम में सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज हुआ है। या तो ये इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या एल्स पार्ट की वैल्यू एग्जीक्यूट होगी या एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यह प्रोग्राम है हमारा। अब इसको हम कंपाइल करके रन करें और कोई नंबर इनपुट करें जैसे 6, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? नंबर इज इवन। अगर इसे हम फिर से रन करें, एंटर एनी नंबर, सपोज अब मैं डाल रही हूँ 9, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है? नंबर इज ऑड। तो इस तरीके से हम कंडीशन दे सकते हैं प्रोग्राम में और उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या प्रोग्राम था? वो चेक करना था नंबर हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसके लिए फिर से मैंने उसी तरीके से एक नंबर लिया है जिसको यूजर के थ्रू रीड किया है, और अगर नंबर की वैल्यू 0 से कम है तो इसका मतलब क्या है? नंबर नेगेटिव है। और अगर वैल्यू 0 से ज्यादा है या 0 है तो कह सकते हैं नंबर पॉजिटिव है। तो किसी भी प्रोग्राम को लिखते समय अलाइनमेंट का जरूर ध्यान दें, साथ ही साथ इंडेंटेशन और लाइन स्पेसिंग भी आप यूज कर सकते हैं ताकि प्रोग्राम रीड करने में आसानी हो। हम चाहें तो प्रोग्राम के हर स्टेटमेंट को अलग अलग लाइन में डायरेक्टली लिखते जा सकते हैं, उससे कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन रीडेबल इस फॉर्म में लगेगा हमारा प्रोग्राम। क्योंकि हमने यहाँ ब्लैंक स्पेस दिया है तो हमें यह समझ में आ रहा है कि ये नंबर को इनपुट कराने के लिए ये स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ हम इफ एल्स स्टेटमेंट लिख रहे हैं, और साथ ही साथ इफ या एल्स के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखे तो उसे थोड़ा सा अंदर रखें या उसका इंडेंटेशन थोड़ा सा अंदर रखें ताकि ये क्लियर हो जाए कि यह स्टेटमेंट इफ का पार्ट है और यह स्टेटमेंट एल्स का पार्ट है। तो चलिए इस प्रोग्राम को भी हम कंपाइल करके रन करके देखते हैं। एंटर एनी नंबर, सपोज मैंने एंटर किया -5, तो ये प्रिंट कर रहा है नंबर इज नेगेटिव। अब फिर से हम इसको रन करें, कोई नंबर डालें, सपोज 78,
तो क्या आ रहा है, नंबर इज पॉजिटिव। तो इस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को चेक करने के लिए प्रोग्राम आप बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन था हमारा वॉवेल चेक करना, यानी कोई कैरेक्टर इनपुट कराना था और उसे चेक करना था वह कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने पहले एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया है ch और मैसेज प्रिंट किया है एंटर एनी कैरेक्टर। उसकी वैल्यू हम रीड कहाँ कर रहे हैं, ch वेरिएबल के अंदर जो एक कैरेक्टर वेरिएबल है। अब यहाँ हम कंडीशन क्या दे सकते हैं, ch इक्वल टू यह ध्यान रखना है कि अगर हम कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू चेक कर रहे हैं तो हमें उस वैल्यू को सिंगल कोट्स में लिखना होगा। तो यहाँ क्या चेक कर रहे हैं कि ch की वैल्यू अगर a के इक्वल है, यहाँ हम और ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। और का यूज करने से क्या होगा कि कोई भी कंडीशन या कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो यह ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम एंड कर दें तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि हम एक ही कंडीशन एक ही कैरेक्टर डाल सकते हैं। सपोज ए या ई या आई ओ यू कोई भी एक कंडीशन डाल सकते हैं, लेकिन वहां कंपल्सन हो जाएगा कि एक से ज्यादा कंडीशन ट्रू हो। तो हमने क्या यूज किया है, और ऑपरेटर। तो ch को कंपेयर किया है e से, i से। यहाँ देख सकते हैं ये पांचों जो स्टेटमेंट हैं ये कैपिटल वॉवेल्स के लिए हैं, यानी यहाँ सारे वॉवेल्स कैपिटल में लिखे हैं। इसी तरीके से हमें चेक करना होगा कि यूजर स्मॉल में वॉवेल तो एंटर नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी हम वापस ये कंडीशन दे रहे हैं, स्मॉल a स्मॉल e आई ओ यू सभी से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इफ स्टेटमेंट में ये सारी चीजें चेक करनी होगी, कैपिटल में भी और स्मॉल में भी। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो और ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा और हमें क्या मैसेज मिल जाएगा, एंटर्ड कैरेक्टर इज अ वॉवेल। लेकिन यह कंडीशन फॉल्स होती है, कोई भी इसमें से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हम कहाँ चले आएंगे, एल्स पार्ट में, और ये क्या आएगा, प्रिंट करेगा कैरेक्टर इज नॉट अ वॉवेल। तो इस प्रोग्राम को भी हम रन करके देखते हैं। एंटर एनी कैरेक्टर, सपोज मैंने एंटर किया f, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, एंटर कैरेक्टर इज नॉट अ वॉवेल। फिर से रन करें। अब हम कोई सपोज सिंबल टाइप कर दें, तब भी ये प्रिंट कर रहा है एंटर कैरेक्टर इज नॉट अ वॉवेल। अब हम कोई वॉवेल डाल दें ई, तो ये प्रिंट कर रहा है एंटर्ड कैरेक्टर इज अ वॉवेल। तो इस तरीके से प्रोग्राम आप बना सकते हैं वॉवेल को चेक करने का। अगला प्रोग्राम था हमारा, यह चेक करना था कि जो कैरेक्टर हमने एंटर किया है वह अल्फाबेट है, डिजिट है या स्पेशल सिंबल है। तो इसके लिए ने मैसेज टाइप किया है एंटर एनी कैरेक्टर, कैरेक्टर वेरिएबल लिया है ch और उसको इनपुट कराया है। अब हम चेक कर रहे हैं ch इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड ch इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z, यानी जो अल्फाबेट है वो कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच का होना चाहिए। लेकिन यूजर जरूरी नहीं है कि अपर केस में ही कैरेक्टर एंटर करे, वह लोअर केस में भी एंटर कर सकता है। तो इसलिए यहाँ क्या लगाया है, और या तो कैपिटल में एंटर करता है कोई यूजर कैरेक्टर अल्फाबेट तो यह कंडीशन ट्रू होगी, और अगर यूजर स्मॉल लेटर में किसी अल्फाबेट को एंटर करता है तो यह कंडीशन ट्रू होगी। दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो और ऑपरेटर है जो इन दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइन कर रहा है तो वह क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। यानी कैपिटल ए से जेड के बीच कोई वैल्यू हो या स्मॉल ए से जेड के बीच कोई वैल्यू हो तो यह मैसेज प्रिंट होगा एंटर्ड कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट। एल्स इफ का यूज किया है हमने क्योंकि हमें दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है कि वह कैरेक्टर डिजिट है या नहीं। तो ch is greater than equal to 0 and ch is less than equal to 9, यानी जो कैरेक्टर एंटर किया गया है वह 0 से 9 के बीच में हो तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे एंटर्ड कैरेक्टर इज अ डिजिट।
इसी तरीके से अगर कोई भी कैरेक्टर अल्फाबेट नहीं है, डिजिट नहीं है, तो वह क्या होगा? स्पेशल सिंबल। तो उसको हम एल्स पार्ट में लिख रहे हैं। हमने यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया है क्योंकि स्पेशल सिंबल्स बहुत सारे होते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती है, इसका मतलब है कि वह कैरेक्टर क्या है? स्पेशल सिंबल। तो हम यह मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। अब इस फाइल को भी हम कंपाइल करके रन करके देखें इसका आउटपुट। सपोज मैंने डाला U, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है? एंटर्ड कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट। फिर से रन करें। अब मैं कोई डिजिट डाल रही हूं, तो एंटर्ड कैरेक्टर इज अ डिजिट। अब कोई भी स्पेशल सिंबल डाल दें जैसे क्वेश्चन मार्क, तो यह प्रिंट कर रहा है यू हैव एंटर्ड एनी स्पेशल सिंबल। जो कंडीशन ट्रू होती है उसके हिसाब से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। फिर अगला प्रोग्राम था हमारा कैलकुलेटर का। तो कैलकुलेटर में हमें क्या करना है? दो नंबर को मैं इनपुट करा रही हूँ। यहाँ मैंने फ्लोट टाइप का नंबर लिया है क्योंकि आप थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं हम प्रोग्राम में। यहाँ पॉइंट वाली वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। तो दोनों नंबर को इनपुट कराया है। नंबर्स कौन कौन से हैं? N1 एंड N2। और इन दोनों नंबर पर हमें कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया है OP। OP क्या करेगा? यह किसी ऑपरेटर को इनपुट कराएगा। ये ऑपरेटर्स भी क्या है? स्पेशल सिंबल हैं और इन स्पेशल सिंबल्स को हम कैरेक्टर डेटा टाइप में ही स्टोर कर सकते हैं। तो हमने मैसेज में ही लिख दिया है एंटर एन ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर क्या हो सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड डिवीजन ऑपरेटर। इनकी वैल्यू हम OP वेरिएबल में रीड कर रहे हैं जो कि एक कैरेक्टर वेरिएबल है। अब चेक कर रहे हैं कि अगर इस ऑपरेटर की वैल्यू प्लस के इक्वल है तो हम क्या कर रहे हैं? रिजल्ट इक्वल टू N1 प्लस N2, यानी जो नंबर हमने इनपुट कराया था उन दोनों को ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर ऑपरेटर माइनस है तो हम क्या कर रहे हैं? N1 माइनस N2, और रिजल्ट हम रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी स्टेटमेंट्स हमने लिख दिया है। लेकिन एक चीज ध्यान दें, हर इफ कंडीशन में हम रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चार कंडीशन है, चारों में हमें फिर सी आउट लिखना होगा। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम रिजल्ट कैलकुलेट करके स्टोर रख रहे हैं और बाद में जाकर हम इफ से बाहर आकर उस रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ अगर देखें तो एल्स में हम प्रिंट कर रहे हैं यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग ऑपरेटर। अगर यूजर इन चार सिंबल के अलावा कुछ और इनपुट करता है तो ये एरर मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो अब इस फाइल को हम कंपाइल करें। कोई भी नंबर डालें, सपोज 7 एंड 4। अब ऑपरेटर हमें कोई भी डालना है, सपोज प्लस डाला तो ये 11 प्रिंट कर रहा है। इसी तरीके से फिर से हम प्रोग्राम को रन करें। हाँ, ये फ्लोट वैल्यू थी तो हम चाहें अगर तो पॉइंट में भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। ऑपरेटर, अब सपोज मैंने डाल दिया मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेटर, तो ये आ रहा है कैलकुलेटेड रिजल्ट इज 22.33। अब वापस से अगर प्रोग्राम को हम रन करें, सपोज कोई नंबर डाला मैंने 4.2 और 1.1। यहाँ मैंने डिवाइड ऑपरेटर, सॉरी मुझे कोई रॉन्ग ऑपरेटर यूज करना था तो रॉन्ग ऑपरेटर सपोज मैंने लगा दिया मॉड ऑपरेटर। मॉड ऑपरेटर के लिए हमने कोडिंग नहीं लिखी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं यह मैसेज तो सही आ रहा है यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग ऑपरेटर, लेकिन साथ ही कैलकुलेटेड रिजल्ट इज इतना आ रहा है जो कि एक गार्बेज वैल्यू है। यह प्रिंट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली हो क्या रहा है कि रिजल्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं इफ से बाहर आकर।
तो ये जब एल्स मैसेज प्रिंट हो रहा है तो एल्स के बाद हमारा कंट्रोल इस लाइन पर भी चला जा रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एल्स के बाद हमारा कंट्रोल इस लाइन तक नहीं आए और हम यहीं से प्रोग्राम से बाहर निकल जाएं। तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं एग्जिट फंक्शन का। यहाँ एग्जिट 0 यह क्या करता है, इससे हम सीधे प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। लेकिन एग्जिट 0 फंक्शन की डेफिनेशन एक हेडर फाइल में है जिसका नाम है process.h। तो हमें वो हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी होगी, हैश इंक्लूड process.h। अब हम फाइल को सेव कर लें, कंपाइल करें और यहाँ कोई मैं रॉन्ग ऑपरेटर एंटर करने की कोशिश करती हूँ, सपोज मॉड ऑपरेटर। तो यह देख सकते हैं प्रोग्राम से हम सीधे बाहर आ जा रहे हैं। रिजल्ट ये प्रिंट नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने एग्जिट फंक्शन लगाया। एग्जिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, सीधे ये प्रोग्राम से है कि जहां भी हम एग्जिट फंक्शन लिखते हैं वहां से हम प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं। तो अगर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है तो यह मैसेज प्रिंट करने के बाद हम सीधे प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं एग्जिट फंक्शन के थ्रू। तो कई बार हमें जरूरत होती है कि हम कंडीशन चेक करें और वहीं से हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएं, तो हम यह कर सकते हैं। अब हमारा अगला प्रोग्राम था कोई डिजिट एंटर करवाना और उस डिजिट को वर्ड में प्रिंट करना। तो यहाँ मैंने कोई इंटीजर वेरिएबल लिया है n की वैल्यू हम इनपुट करा रहे हैं यूजर से और चेक कर रहे हैं अगर n की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो ये मैसेज प्रिंट कर रहे हैं 0, यानी उस डिजिट को वर्ड में प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ आप चाहें तो एंड की जगह बैकस्लैश n भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि हम C में करते थे। C में लाइन चेंज करने के लिए बैकस्लैश n का यूज किया जाता था। इसी तरीके से यहाँ भी डबल कोट्स के अंदर अगर हम बैकस्लैश n लगाएं तो हमारा लाइन चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से n की वैल्यू हम कंपेयर कर रहे हैं 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 7 8 9, यानी डिजिट हमारा 0 से कहाँ तक आता है, 9 तक ही। और एल्स पार्ट में हम यह मैसेज प्रिंट कर रहे हैं यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग डिजिट। सपोज हमने डिजिट एंटर करने के लिए मैसेज तो दिया है, फिर भी यूजर चाहे, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल है n, तो कोई भी उसमें नंबर डाल सकता है, सपोज 130 या 12 या कोई भी नंबर डाल सकता है। उस केस में हमें एरर मैसेज प्रिंट करना होगा। तो इस फाइल को हम कंपाइल करें, रन करें, कोई भी डिजिट डालें, सपोज मैंने डाला 6, तो यह क्या प्रिंट कर रहा है, 6। इसी तरीके से मैं डाल रही हूँ यहाँ 0, तो यह प्रिंट कर रहा है 0। अब मैं कोई रॉन्ग डिजिट डाल के देखती हूँ, सपोज 23 एक नंबर है, यह डिजिट नहीं है। डिजिट किसको कहते हैं, जो बेसिक हमारे पास सिंबल्स होते हैं और जिनको मिलाकर कोई नंबर फॉर्म किया जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं यह मैसेज प्रिंट कर रहा है यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग डिजिट। तो इस तरीके से डिजिट का प्रोग्राम भी हमने बना लिया। अब अगला देखते हैं मंथ का नेम नंबर एंटर कराना है और उसका नेम प्रिंट करना है। तो इसको भी हम उसी लॉजिक पर यूज कर रहे हैं, इफ एल्स इफ का यूज करके नंबर n में एंटर करा रहे हैं और मंथ का नंबर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 से लेकर 12 तक। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो हम प्रिंट कर रहे हैं यू हैव एंटर्ड जनवरी। इसी तरीके से फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस तरीके से हम पूरे एल्स इफ लगा रहे हैं कितनी बार, 12 टाइम्स। और एल्स में यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर, यानी मंथ का नंबर अगर इस रेंज में नहीं है, 1 से 12 के बीच में नहीं है, तो ये एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। इसको हम कंपाइल करें, रन करें और कोई भी नंबर डाल दें 5, तो यू हैव एंटर्ड मे। ठीक है,
अब अगर हम डाल दें 0 तो यह क्या प्रिंट कर रहा है, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नंबर, या रॉन्ग डिजिट भी हम कर सकते हैं, सॉरी नंबर हो। अब हम डाल दें 2 तो यह प्रिंट करेगा February। तो इस तरीके से सारे प्रोग्राम मैंने इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाए कि आप उसको कैसे बना सकते हैं, किस लॉजिक को यूज कर सकते हैं, और यह प्रोग्राम्स आपको समझ में आए, क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट्स, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।